फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सफल उद्यमी के शारीरिक और मानसिक गुण बताए थे। उसमें मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे आत्मविश्वास तक। आज मैं उसी का 6 पॉइंट ले रही हूँ। 6 पॉइंट है इसका आशावादी। एक उद्यमी को आशावादी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यवसाय के अंदर अनिश्चितताएं, जोखिम का सामना उसको करना ही पड़ता है और असफलता में ही सफलता छिपी होती है। कि मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए उसे जो है आशावादी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव व्यवसाय में चलते रहते हैं और तो भी उसको आशावादी बने रहना चाहिए। और इसके लिए स्टीवेंसन ने कहा है, सफलता की शर्तें आसान हैं, हमें कुछ परिश्रम करना है, कुछ सहन करना है, सद्विश्वास करना है और कभी पीछे नहीं मुड़ना है। इसका मतलब यही है कि हमें आगे बढ़ना है, जो भी समस्या है उसका सामना करना है और पीछे कभी भी हटना नहीं है। तो हमेशा उद्यमी को आशावादी होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का मतलब होता है दूरदर्शी होना, यानी कि पहले से ही पूर्वानुमान लगाना कि भविष्य में क्या हो सकता है। यानी ग्राहकों की रुचि, फैशन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना, सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रतिस्पर्धी जो संस्थाएं हैं या मार्केट है उसकी संभावना का भी पहले से पूर्वानुमान लगाना और उसी के अकॉर्डिंग अपना व्यवसाय का विकास और विस्तार कर सकता है। इस प्रकार से दूरदर्शी होना भी उद्यमी को आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावी व्यक्तित्व। उद्यमी का व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी वो भी प्रभावशाली होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। प्रभावी व्यक्तित्व हेतु उद्यमी को गंभीर, शालीन, धैर्यवान और शिष्ट होना चाहिए। हंसमुख स्वभाव, प्रसन्न मुख मुद्रा, मधुर वार्तालाप करने वाला हाव भाव, जो भी है पोशाक वगैरह, ये सारी चीज़ें व्यक्तित्व के अंदर आती है, वो भी जो है उद्यमी के अंदर होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्फूर्ति एवं सहिष्णुता। स्फूर्ति का मतलब आप जानते हैं, फुर्ती जिसे कहते हैं, यानी कि कार्य करने में फुर्ती रखना, आलसी नहीं होना। और सहिष्णुता का मतलब होता है विषम परिस्थितियों में यानी विपरीत परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक कार्य करना और निर्णय लेने से है। और एक नेता को हमेशा सजग रहना चाहिए और आपत्तियों का कठिनाइयों में भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय क्षमता। एक सफल उद्यमी में असाधारण निर्णय क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि उद्यमी के सामने कई परिस्थितियां आती है, कई संकट आते हैं, तो उसका सामना उसको करना पड़ता है, समस्याओं का समाधान निकालना पड़ता है। तो उसके लिए समय समय पर उसको निर्णय लेने पड़ते हैं, तो उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। और इसके बारे में कहा है कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही उद्यमी के लिए सफलता के द्वार खोलता है। नेक्स्ट पॉइंट है 11। नेक्स्ट पॉइंट 11 नहीं, इसके 10 पॉइंट पूरे हो गए। अब है अगला जो पॉइंट आएगा वो सामाजिक एवं नैतिक गुण का है। सेकंड मेन पॉइंट है सामाजिक और नैतिक गुण। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मिलनसार। उद्यमी की सफलता में उसकी मिलनसारिता का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। उद्यमी को सबके साथ स्नेहपूर्ण वार्तालाप करनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए और मिलनसारता की वजह से ही उद्यमी के प्रति लोगों का विश्वास जागृत होता है। इसलिए कहते हैं कि उद्यमी को मिलनसार होना चाहिए, यानी कि सबके साथ मतलब उसका जो है एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं या मिलनसार जिसे कहते हैं वो होना आवश्यक है। नेक्स्ट है सहयोगी। उद्यमी को सभी वर्गों का सहयोगी होना चाहिए। वर्ग का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, व्यवसाय के विभिन्न वर्ग जैसे स्वामी है, कर्मचारी है, ऋणदाता है, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, यहाँ तक कि प्रतिस्पर्धी संस्थाएं हैं, उन सब के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, समझौता करना चाहिए और अपनी गलतियों और भूल को स्वीकार करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार से सबका सहयोगी बन के उसे कार्य करना चाहिए, क्योंकि उन सबके सहयोग के बिना वो अपना कार्य नहीं कर सकेगा। तीसरा पॉइंट है नम्रता। उद्यमी को विनम्र भी होना चाहिए। ये भी कहा गया है कि विनम्रता का कोई मूल्य नहीं लगता, किंतु इससे हमें बहुत कुछ मिलता है। नम्रता से उद्यमी की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। नम्रता का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप अपनी प्रतिष्ठा या स्वाभिमान के विरुद्ध कोई कार्य करें, इसे भी नम्रता नहीं कहते हैं। तो कहने का मतलब है नम्र होना चाहिए और ये उद्यमी का एक गुण है। नेक्स्ट पॉइंट है चरित्रवान।
एक उद्यमी का चरित्र जो है निर्मल होना चाहिए। चरित्रवान उद्यमी ही अपने कार्य से, व्यवहार से, जो उसके संपर्क में व्यक्ति आते हैं उन पर अपनी छाप छोड़ता है, उसे अपना बना लेता है। और चरित्र के बारे में तो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि चरित्र के बारे में एक कोटेशन है कि मनी इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट, हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट, कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। अगर व्यक्ति का चरित्र खो गया तो इसका मतलब सब कुछ खो गया। इसके लिए एक प्रोफेसर हाविन्स है, उन्होंने भी कहा है कि चरित्रवान व्यक्ति अपनी आँखों के द्वारा, अपने हाव भाव द्वारा, अपनी वाणी द्वारा, अपने कथन और तथ्यों के द्वारा अपने लोगों में अपना मन डाल लेता है। तो ये पॉइंट था, चौथा पॉइंट चरित्रवान। पांचवा पॉइंट है ईमानदार। उद्यमी को ईमानदार भी होना चाहिए। बेईमान और गलत तरीके से अल्प समय के लिए तो सफल हो सकता है, लेकिन दीर्घकालीन सफलता उसको प्राप्त करनी है तो उसे ईमानदार होना आवश्यक है। उद्यमी की ईमानदार एक सर्वोत्तम नीति है के आधार पर अपनी नीतियों को, योजनाओं का निर्धारण करना और उसका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है निष्ठावान। एक उद्यमी को न केवल सामान्य अपितु विशेष संकटकालीन परिस्थितियों में भी अपने सहयोगियों, ग्राहकों, पूर्तिकर्ताओं, सरकार आदि के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। उद्यमी को कालाबाजारी, वस्तुओं का कृत्रिम अभाव, मुनाफाखोरी जैसे गलत कार्य नहीं करने चाहिए। इस प्रकार से उसे निष्ठावान होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीयता। मानवीयता का मतलब होता है उद्यमी को जो संस्था में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए और अपने कर्मचारियों, अधीनस्थों के साथ स्नेह, अपनत्व, प्यार, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कर्मचारियों के साथ अगर मधुर संबंध वो रखेगा तो कर्मचारी जो है उसकी संस्था में रहेंगे, अन्यथा क्या होगा, आना जाना उनका चलता रहेगा, कुछ नए आएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। तो मानवीयता का अगर गुण नहीं होगा तो इस संस्था में यही होता है। और अगर आपकी मानवीयता अगर अच्छी है, कर्मचारी से अच्छा दृष्टिकोण है आपका मानवीय दृष्टिकोण, तो आपके कर्मचारी आपकी संस्था में रुके रहेंगे और लंबे समय तक उसमें काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सुशील स्वभाव। उद्यमी का सुशील स्वभाव भी होना चाहिए, जिसमें सद्व्यवहार है, नम्रता है, व्यवहार कुशलता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि सुशील स्वभाव वाला व्यक्ति ही अपने विरोधियों को भी अपना बनाने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है आदर भाव। एक सफल उद्यमी में आदर भाव का होना भी जरूरी है। उसके संपर्क में आने वाले प्रत्येक, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सभी को सम्मान देना चाहिए। इसके बारे में कहा गया है, सम्मान मांगने से नहीं अपितु दूसरों को सम्मान देने से मिलता है। तो ये 9 पॉइंट थे आपके सामाजिक एवं नैतिक गुण के। अब लास्ट पॉइंट इसका आ रहा है मेन पॉइंट, उसमें है व्यावसायिक एवं पेशेवर गुण। एक उद्यमी में व्यावसायिक और पेशेवर गुणों का होना भी आवश्यक है, क्योंकि व्यावसायिक गुण ही उद्यमी की सफलता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके बारे में हेनरी पी डटन ने क्या लिखा है, वह व्यक्ति जिसने एक बार भी व्यवसाय के कार्यों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जिसने संगठन, आर्थिक प्रबंध, लेखा विधि, सहयोगियों के साथ कार्य करने, उनका नेतृत्व करने तथा क्रय विक्रय के आधारभूत सिद्धांतों को समझ लिया हो, वह बहुत ही शीघ्र व्यवसाय में कुशलता एवं सफलता प्राप्त कर सकता है। ये था इस विद्वान का कथन। और वैसे इसमें आपके व्यावसायिक गुणों के बारे में बुक में नहीं बता रखा है, लेकिन मैं आपको कुछ व्यावसायिक गुण के पॉइंट में आपको बता रही हूँ। उसमें आप देखिए, पहला पॉइंट है प्रबंधकीय ज्ञान। ये व्यावसायिक गुणों के पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको। प्रबंधकीय ज्ञान। दूसरा पॉइंट है नेतृत्व क्षमता। तीसरा पॉइंट है सरकारी नीतियों एवं नियमों की जानकारी। चौथा है लेखा विधि का ज्ञान। पांचवा पॉइंट है पेशे या व्यवसाय से संबंधित सिद्धांतों का ज्ञान। छठा पॉइंट है कर्मचारियों एवं श्रमिकों के साथ सहयोग करने का गुण। सातवां पॉइंट है क्रय विक्रय से संबंधित नियमों का ज्ञान। आठवां है संस्था की व्यू रचना बनाने की योग्यता। नौवां पॉइंट है व्यवसाय के विभिन्न कार्यों करने की योग्यता। 10वां है सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने संबंधी योग्यता। ये 10 पॉइंट मैंने आपको व्यावसायिक या पेशेवर गुणों के संबंध में बताए हैं।
और ये लेसन आपका समाप्त हो गया है। अब आपको इस लेसन का होमवर्क भी करना है, और होमवर्क में जहाँ तक सवाल है, जो गुण बताए आपको, उस गुणों को आप चार्ट के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। अगर वर्णन नहीं करें तो भी नहीं करें तो भी कोई बात नहीं, आप चार्ट बनाकर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। ओके, बाय।